ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਇ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਐ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਇ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ, ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ, ਤਾ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ, ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਸੀ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵੈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਕਿਮ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਮ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਭਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਮ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਝੂਠ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ? ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਵਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਵਾਂ।
कोई तरतीब। गुरु साहब जी कहते जीवन तो सोहने तरीके नाल जीविया जा सकता है, पर एक तरीका है, केड़ा? गुरु साहब कहते किवें सचियारा हुई है, किवें कूड़ा टुटा पाल। तरीका केड़ा? हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाम। ये धुर तो जदों की दुनिया साजी है, जदों तो ये प्रकरण चलिया, उहदे हुक्म विच जिहड़ा तुर पिया वो सचियारा हो गया, जिहड़ा हुक्म तो बागी हो गया वो वकारां विच रुड़ गया। बाबा जी ने अज इस पौड़ी दे विच, दूसरी पौड़ी दे विच इसे गल नूं समझाउण की कोशिश की है। कहते वो परमात्मा बड़ा बेअंत है, उसकी बेअंतता बड़ी वड्डी है, उसकी बेअंतता का जिक्र करना बड़ा औखा है, बड़ा मुश्किल है। एक शब्द आपां पढ़ते हुंदे आ, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना। तेरे केड़े केड़े गुणां नूं मैं बयान करां, तो गुणां दा खजाना है। तुमरी महिमा, तेरी वडियाई ते तेरी महिमा वर्णन न साकां, वर्णन नहीं की जा सकती। तेरी महिमा नूं बयान नहीं किया जा सकता। तुमरी महिमा वर्णन न साकां, तू ठाकुर ऊच भगवाना। तू एडा वड्डा है कि तेरी महिमा नूं बयान करना साडे वसों बाहर है, असीं बयान नहीं कर सकते। ये जिहड़ी पंक्ति है गुरबाणी की, सिंपल जे शब्द ने ते समझ आउण वाले ने। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, केड़े केड़े गावां, तू साहिब गुणी निधाना। तू बेअंत है। उसकी बेअंतता का जिक्र करदे दूसरी पौड़ी की पहली तुक विच गुरु साहब ने कहा, उहदे हुक्म की गल करदे, कहंदे हुक्मी होवन आकार। हुक्मी, हुक्म विच केड़ा हुक्म है जी? परमात्मा का हुक्म। अगे अगे देखियो, गुरु साहब ने सानू एक गल बड़े तरीके नाल समझाई है। इत्थे बहुत आए हुक्म की गल करने वाले मेरे वर्गे, कोई किवें कहंदा है, कोई किवें कहंदा है, कोई किवें कहंदा है, पर जो गुरु नानक साहब ने बयान कर दिता, इस तरीके नाल कोई बयान ना कर सकिया। कहंदे जिन्ने भी आकार ने, जिन्नी भी ये दुनिया है, कुदरत है, मनुख, पेड़ पौधे, पशु पंछी, वनस्पति, आकाश, पताल, धरती के उपर, धरती दे विच जो भी है, कण कण विच जिथे भी परमात्मा की सतह है, ते कोई भी जगह ऐसी नहीं जिथे परमात्मा सतह स्वरूप दे विच आप ना हो। गुरु साहब कहते भी वो परमात्मा जिहड़ा ना, वो सारे ही संसार नूं वो हुक्म ही अपने हुक्म दे विच बना रहा। अपने हुक्म दे विच हुक्मी होवन आकार। किन्ने आकार ने? अपने वेखो किन्ने आकार, आप किन्ने जाने बैठे हैं, किन्ने असीं पिंड विच रहिंदे हैं, इलाके विच, दुनिया विच किन्ने ने। कहंदे सारे ही आकार उहदे ने, अते हर एक आकार दूजे आकार नाल वखरा है। किड्डी बेअंत कुदरत है। एक छोटी जी उदाहरण होर दे देना। साडा चेहरा एक दूजे नाल नहीं मिलता। उस अकाल पुरख की बेअंतता नूं देखो। जेकर कोई चित्रकार बड़ी महारत रखता होवे चित्र बनाउण विच,
वो कवे कि मैं अपने हत्थां नाल वखरे वखरे चित्र बना सकदा। मन्निया जा सकता है कि तू अपने हत्थां नाल वखरे वखरे चित्र बना लएगा, पर किन्ने? 2 4 20 100 1000 लख किन्ने? पर अखीर तेरी समझ मुक जानी है ते तेरे चित्र एक दूजे नाल रल गड्ढ हो जाणगे। किन्ने को बना लएगा वखरे वखरे? पर परमात्मा वेखो किड्डा वड्डा चित्रकार है। जिन्नी भी दुनिया उन्हें बनाई है सारी एक दूजे तो विलखण, एक दूजे तो वखरे वखरे ने, कोई किसी नाल नहीं रलदा। शक्ल रल गई तो अकल नहीं रलदी, मत नहीं रलदी, बुद्ध नहीं रलदी। हर एक दी मत अलग अलग है, सोचण दा तरीका अलग अलग है। हर एक बंदा हर एक गल नूं इक्को तरीके नाल नहीं सोचदा। अकाल पुरख किन्ना बेअंत है, बंदा उहदे मूहरे की है, चाहे कोई किन्ना भी पहुंचा हो। एक दरख्त उस उपर किन्ने पत्ते लगे ने। तुसीं एक गल दा होर गौर करना प्यारिओ, मैं तो कई बार जदों इदां बाणी पढ़दे हाँ जां इदां दी व्याख्या दे विच खुभ जांदे हाँ तां महसूस करदे हाँ कि मेरे मालका तू की है, तेरे बारे कौन की कह सकता है। पर इत्थे निक्कियां निक्कियां गल्लां ते लोग रब दे नां ते लड़दे भी वेखे ते उन्हां ते फिर तरस आउंदा। किहड़ी गल पिछे झगड़ा कर रहे हो, किहड़ी गल पिछे लड़ रहे हो? वो मालक ते इन्ना बेअंत है तुसीं बयान ही नहीं कर सकते। एक पेड़ है, किन्ने पत्ते है? उन्हां दा एक पत्ता दूजे पत्ते नाल नहीं रलदा। किन्ने पत्ते ने, किन्ने बीज ने, उन्हां बीजां दे विचों किन्ने किन्ने पौधे पैदा हुंदे ने, उन्हां पौधियां दे किन्ने किन्ने पत्ते पैदा हुंदे ने, पर कोई भी एक दूजे नाल नहीं रलदा। कुदरत बेअंत है। एक बोड़ दा दरख्त है, किन्ना वड्डा है, पर पैदा कित्थों हो रहा? एक छोटे जे बीज तो पैदा हो गया। छोटे जे बीज तो दरख्त पैदा हो गया। तुसीं उस तो बाद उस दियां जड़ां नूं फरोल के वेखो, उहदियां जड़ां दे विचों जिस बीज विचों वो दरख्त उगिया सी उस बीज नूं तुसीं लभ नहीं सकोगे। क्यों? वो बीज एक दरख्त का रूप धारण कर गया ते उस बीज वर्गे उस दरख्त के उत्ते अनेकों ही फल लगे ने। उन्हां फलों के विच उस बीज वर्गे लखां ही बीज होर पैदा हो गए। बोड़ का दरख्त छोटे जे बीज विचों पैदा होया है। ओहो जे बीज पता नहीं किन्ने होर उस बोड़ उत्ते लगे हुए ने। गौर करियो इस गल उत्ते प्यारे। बाबा जी कहते हुक्मी होवन आकार। परमात्मा ने यह सारा संसार अपने हुक्म दे विच बनाया। हुक्म ना कहिया जाए। अगली गल सुनियो बड़े गौर नाल। कहते देखो ये सारा संसार परमात्मा दे भाणे परमात्मा दे हुक्म विच है, पर उहदे हुक्म नूं बयान नहीं किया जा सकता। इत्थे आके असी बहुत ज़्यादा एक दूजे नाल उलझदे हां। परमात्मा एवें है, परमात्मा इवें है, परमात्मा इस तरह करता है, परमात्मा उस तरह करता है। बाबा गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने कह दिता है, हुक्म ना कहिया जाए। तेरे हुक्म नूं बयान नहीं किया जा सकता। जिन्नी मर्जी डूंगी खोज ते जिन्नी मर्जी डूंगी विचार विच खुभ जा, उहदे हुक्म नूं बयान करना साडी पहुँच तो परे है। कोई ना बेअंत है कोई उहदी हुक्म की गल नूं फाइनल करने वाला कि बस इत्थों तक उहदा हुक्म है? नहीं, इत्थों तक सीमित है? नहीं। रब नूं तुसीं सीमित नहीं कर सकते। मैं सीमित हाँ, तुसीं सीमित हो। साडी बुद्ध, साडी अकल, साडा ज्ञान सीमित है। इत्थे एक नहीं, लखां लोग उस रब की वडियाई करने वाले आए। बाबा जी कहते वडियाई करदे इस दुनिया तो चले गए, पर परमात्मा का अंत ना पा सके। बहुते इहो जिहे भी आए जेड़े कहते असी अंत पा लिया। बाबा कहता है तू अंत पा लिया कह रहा, अंत तो इदू अगे शुरू हुंदा उस मालक की वडियाई का।
पहला अखर तेरे अंत तो अगे शुरू हुंदा है ते तू किवें अंत पा लएगा? अंत पाना बड़ा औखा है, किवें अंत पाएगा? हुक्मी होवन आकार। देखो इस पौड़ी का पाठ आप रोज़ सरवण करते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, पहली पौड़ी का पाठ भी रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ सरवण करते हैं, पर एक एक तुक एक एक लफज विच गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने उस वाहिगुरु की वडियाई करदियां बेअंतता का जिक्र किया है, ना कि अंत का जिक्र किया है। तुहानू गुरु ग्रंथ साहिब की समुची बाणी दे विच ये जिक्र नहीं मिलूगा कि परमात्मा का इत्थे अंत पै गया। परमात्मा इत्थों तक है, परमात्मा की इत्थों तक सीमा है। गुरु साहब ने सदा ही बाणी विच ये गल कही है, वो मालिक बेअंत है, साडी समर्था उत्थों तक नहीं है। तो गुरु साहब ने अगे अगे देखना किवें किवें हर एक गल नूं तरतीब नाल समझाउण दी कोशिश की है। जिवें जिवें साडे समाज विच गल्लां चलदियां ने उवें उवें पहलां गल कीती, तेरा रब नालों नाता टुटिया होया क्यों? कहंदे कूड़ दी पाल है। कूड़ दी पाल किवें टुटे? कहंदे हुक्म रजाई, हुक्म दे विच आ जा, कूड़ दी पाल टुट जाएगी। ते फिर अगे वाहिगुरु दे हुक्म की गल करते हैं, कहंदे हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहया जाए, हुक्मी होवन जी। उसके हुक्म नूं बयान नहीं किया जा सकता, वो किड्डा क वड्डा हुक्म है। हुक्मी होवन जी, ये सारे जीव जंतु पेड़ पौधे ये सब कुछ उसके हुक्म विच है, उसके हुक्म विच ही आकार बनते हैं, और ये सारा कुछ ही उसके हुक्म विच है। की है उसके हुक्म विच? हर एक जर्रा उसके हुक्म विच है, हर पानी का कण उसके हुक्म विच है, हवा का हर कण उसके हुक्म विच है, साडा हर सवास उसके हुक्म विच है, पत्ते का झूलना उसके हुक्म विच है, किसी चीज़ का पुंगरना उसके हुक्म विच है, किसी चीज़ का विनस जाना उसके हुक्म विच है, किसी का जन्म लेना उसके हुक्म विच है, चारे खाणियां उसके हुक्म विच है। वो अंडज होवे, जेरज होवे, सेतज होवे, उत्पुज होवे, है तो उसके हुक्म विच। दिसन वाले प्राणी भी उसके हुक्म विच है, अणदिसदे प्राणी भी उसके हुक्म विच है, तड़प तड़प के मरन वाले भी उसके हुक्म विच है, ते बिना तड़पे प्राण निकल जाते हैं, वह भी उसके हुक्म विच है। दुख भोगण वाला भी उसके हुक्म विच है, ते सुखां दी सेज उत्ते सौण वाला भी उसके हुक्म विच है। ये सारे आकार उसके हुक्म विच है। हुक्मी होवन जी, ये जिन्ने भी जीव जंतु ने ये सारे उसके हुक्म विच है। हुक्म मिले वडियाई, उसके हुक्म विच रहिंदियां शोभा मिलती है, उसके हुक्म विच रहिंदियां। एवें नहीं कहा किसी ने, एक लाइन लिखी मिलती होंगी है, कई बारी गड्डियां ते लिख दिंदे लोग, राम वधावे सो वधे, बल कर वधे ना कोई। परमात्मा वधावे, वैसे बाणी की तुक नहीं है, ये किसी ने राइटर ने लिख दी, गड्डियां ते आम देखने नूं मिलती। कहते रब वधावे, रब वडियाई बख्शे तो वडियाई मिलती है, तो कोई अपने बल करके वडियाई प्राप्त कर लवे समाज में, एवें नहीं होता। परमात्मा कृपा करे, तो इस गल नूं गौर करना। वडियाई है मालक जी तेरी उपमा है, जे दुख है तो मालक जी फिर भी तेरी रहमत है। मैं दुख ते सुख विच तैनू ना विसारा, मेरे ते इन्नी कु कृपा रखी। हुक्मी होवन जी, ये सारा संसार, ये जीव जंतु ਉਹਦੇ हुक्म विच है। हुक्म मिला वडियाई, ਉਹਦੇ हुक्म दे विच ही रह के सानू रब दे दर ते, गुरु दे परमात्मा दे दर ते वडियाई मिलती है। हुण अगली गल नूं गौर नाल सुणिओ। हुक्म की व्याख्या करदे हैं गुरु नानक साहब की कहंदे ने, कहंदे हुक्मी उत्तम नीच, ये तीन अखर ने वखरे वखरे ने। हुक्मी परमात्मा का हुक्म,
उत्तम उच्चे, नीच नीवें। कहते परमात्मा के हुक्म विच रहिंदियां कोई उच्चा है ते कोई नीवा है, पर हैगा वो हुक्म दे विच। कर्म आपो अपने है जी, कर्म आपो अपने है। कोई उस परमात्मा के हुक्म विच रहिंदा अमृत पी रहा है, ते कोई उस परमात्मा के हुक्म विच रहिंदा जहर पी रहा। जो जहर पीवेगा उसकी मौत है, अमृत पीवेगा उन्होंने जीवन मिलेगा। कोई चंगा कर रहा है तो कोई माड़ा कर रहा। मत अपनी अपनी, कोई मत विच गुरु नूं लै आउंदा है तो कोई मत विच मन नूं लै आउंदा है। हर एक बंदा अपने तरीके नाल जिंदगी नूं जिउ रहा। कोई उहदे हुक्म विच अपनी मत अनुसार चंगे कर्म करदा होया उत्तम बन जाता है, कोई उसके हुक्म विच रहिंदा है अपनी मत अनुसार मंदे कर्म करदा बुरे रास्ते तुर पैंदा। पर परमात्मा का हुक्म सारियां ते इक्को जिहा लागू। सूरज सब नूं रोशनी वंड रहा है। कोई धुप्पे बह के सूरज का निघ मानदा है तो कोई अंदर वड़ के ये कहता है सूरज निकलिया नहीं। बाबा कहता सूरज तो निकलिया प्यारिया, पर तू अंदर वड़िया होया है, तू दरवाजा खोल। गुर की मत तू ले आने। गुरु बख्शंद है, गुरु बख्शिशा करने वाला, गुरु दयालु है, कृपालु है। गुरु ते सब नूं कह रहे आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। गुरु ते सब नूं कह रहे। गुरु ने ये नहीं आखिया तू आ जा तू ना आई, तेरे ते वध है कृपा, तेरे ते घट है कृपा। नहीं, अकाल पुरख की बख्शिश सारियां ते इक्को जी है। पर कोई उस बख्शिश नूं लै लैंदा है ते कोई उस बख्शिश तो दूर हो जाता है। बख्शिश सारियां ते इक्को जी है। कोई अपना भांडा सीधा कर लैंदा है ते कोई अपनी मत का भांडा पुट्ठा करके बह जाता है। बरसात पै रही है बड़ी जोरां ते, भांडे पुट्ठे ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक बूंद नहीं पवेगी। जे भांडे सीधे ने, जिन्ने जोगा भांडा है उन्नी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बूंद पै जाएगी, उन्ना को ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पानी पै जाएगा, जल पै जाएगा। गुर की मत तू ले आने, ऐ मनुख ऐ आने गुरु की मत लै। गुर की मत तू ले आने, भगत बिना बहुत डूबे सियाणे। गुरु की मत लैण वास्ते तैनू उपराला करना पैना है। गुरु ते मत दे रहा है, गुरु ते मत बख्शिश कर रहा है। सूरज ते चढ़िया होया सब नूं इक्को जी रोशनी मिल रही है, हवा चल रही सब नूं इक्को जी हवा मिल रही है। पर तू पासा वट लै, इहदे विच हवा दा ते सूरज दा कसूर कोई नहीं। बाबा कबीर साहब ने आख्या ना बाणी विच, कबीर साचा सतगुर क्या करे। गुरु की करे। कबीर साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा मह चूक अंधे एक न लगाई, ज्यों बांस बुझाइए फूक। कह लगे अन्ने नूं की समझाइए, तो जिवें बांसरी दे विच आपां फूक मारदे हैं उवें, जिवें बाजे विच हवा भरदी है तो उवें ये जिन्ना चिर ते बैठा रहिंदा है उन्ना चिर ते ये सिर मारदा रहिंदा है। पर जदों ही ये उठ के बाहर नूं जांदा है फिर ये पत्थर वांगू पानी विच पिया गिला है, बाहर कढ़िया ते सुके दा सुका है। गुरु दे बख्शिश कर रहा है। स्कूल दे विच एक टीचर पढ़ा रहा है, क्लास विच 100 बच्चे ने, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। एक मगर बैठा घुग्गियां कबूतर वाह रहा है, एक बैठा पढ़ रहा है, तो जिहड़ा पढ़ रहा है पेपरां विचों चंगे नंबर लैके पास हो गया, घुग्गियां कबूतर वाहण वाला फेल हो गया। माँ बाप आए उलांभा लैके, मास्टर जी साडे बच्चे नाल कोई वितकरा है, साडे बच्चे ने तुहाडा की बिगाड़िया है। असीं टाइम सिर फीस भी दिंदे रहे हैं, बच्चा स्कूल भी आउंदा रहा है, बच्चे नूं टाइम सिर किताबां भी दिंदे रहे हैं, पर की ये फेल क्यों होया, यह बच्चा पास क्यों होया। टीचर कहता है
पढ़ाउंदा ते मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। बड़ा ज्ञान दिता सी, बड़ा पढ़ाया सी, पर इन्हें पढ़िया नहीं। इन्हें मेरी पढ़ाई नूं अणगौलिया कर दिता है। इस बच्चे ने मेरी पढ़ाई नूं गौलिया, मेरी गल नूं समझिया, मेरी गल नूं मन्निया। जो टीचर ने पढ़ाया उसनूं मन्निया ते पेपर विच जो आया उसका आंसर दे के ये पास हो गया। इस गल नूं समझना पैना। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह सब लई इक्को जिहा है, पर कोई गुरु सच्चे पातशाह की वडियाई का पात्र बन जाता है तो कोई गुरु के दर उत्ते आके भी वडियाई प्राप्त नहीं करता, इत्थों झोली खाली लै जाता है। उदाहरण दे दें एक होर, कहते एक बीबी बाल्टी चुकती है, मझ के कोल जाती है, पानी नाल थना नूं धोता जाता है, बाल्टी विच दुध चो लिया जाता है। उस दुध नूं हर कोई पींदा है, पदार्थ बनते हैं मिठे, सारे आनंद लेंदे ने। दुध कौन लै गया? एक बीबी आई, भाई आया, कोई भी आया, उन्हें दुध चो लिया तो लै गया। कितना टाइम? 15 मिनट, 10 मिनट, अद्धा घंटा, 5 किलो 7 किलो जिहड़ा दुध सी वो लै गई। पर एक चिचड़ हुंदा है, वो बिल्कुल थण दे नाल लग्या होया और इन्ना चिंबड़िया होया, पटिया नहीं जाता। उहनूं पट्टो, उहनूं मार के वेखो, उहदे विचों की निकलेगा? लहू। भाई गुरदास जी ने बाणी विच अपनी विच जिक्र किया, कह लगे एक दूरों आया दुध लै गया तो एक दुध के खजाने के नाल लग्या होया चिचड़ है, वो दुध नहीं वो लहू ही पी रहा। दूरों आके भौरा सुगंधी लै गया फुल दी, पर थले बैठा होया डड्डू। कमल की सार नहीं मूल जानी, कमल की सार नूं जानिया नहीं, कमल के फुल बारे ज्ञान ही कोई नहीं। एक तो गुरु तो दूरों आके 2 3 4 5 किलोमीटर तो आके इत्थों सबक लै गया, तो मैं गुरु की गोदी विच बैठा, बेशक पढ़ा रहा पर मैं आनंद नहीं लै पाया, भाव मैं कृपा का पात्र नहीं बन सकिया। मैं कोशिश ही नहीं की, मैं भांडा बूदा मार लिया, मैं सिर्फ ज्ञान वंडण तक रह गया, ज्ञान हासिल ना किया। इन्हां विचों किसी ने अपना भांडा मन का सिद्धा किया, किसी दे एक बूंद भांडे विच पै गई तो जीवन बदल गया। इधरों पता नहीं किन्नियां कुछ गल्लां कर दित्तियां, भांडा मन का मूधा सी, अहंकार का भरिया सी। बाबा कहंदा ताही तेरे बर्तन विच एक बूंद नाम की ना पई, तेरा जीवन उत्थे दा उत्थे खड़ा। कड़छियां जिहड़ियां ने भोजन वरताउंदियां ने, पुछण ते वो जवाब नहीं दे सकदियां। पुछो स्वाद कैसा सी खीर का, स्वाद कैसा सी सब्जी का, वो कुछ नहीं कहेगी। क्यों? क्योंकि उत्ते वरताउण वालियां सी, साडे वर्गे वरताउण वाले सी, स्वाद की जानदे ने। ते बाबे ने फिर बाणी विच ये गल कही है ना, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म उहदा सारे वरत रहा। कोई ते उहदे हुक्म नूं समझ लैंदा है, कोई ते उहदी कृपा का पात्र बन जाता है, उहदे ज्ञान का किणका अपने हिरदे च वसा लैंदा है, उत्तम हो जाता है। ते कोई बुरे कर्म करदा करदा अपना जीवन नीच बना लैंदा है। ते बाबा जी ने आख्या बाणी दे विच, खसम विसारै ते कमजात, जिहड़े खसम नूं भुल जाते हैं वो कमजात हो जाते हैं, नीवी कुल वाले हो जाते हैं, पैड़ी कुल वाले पैड़ी जात वाले पैड़े कर्मां वाले हो जाते हैं। ते जिन्हां ने परमात्मा के नाम नूं संभालिया वो उत्तम हो जाते हैं। गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया, वो अपना जन्म सवार जाते हैं, अपने जन्म नूं सवार लेंदे ने। ते बाबा जी दे बोल ने कहते हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाई है। हुण इस गल नूं थोड़ा जिहा समझियो, हुक्म लिख
हुक्म नूं लिख के अपने हिरदे विच, हिरदे ही लिख लिओ, कोई कापी पेन की लोड़ नहीं। गुरु दे हुक्म नूं, गुरु की बख्शिश नूं, गुरु के ज्ञान नूं अपने हिरदे विच ही लिख लेना है। हुक्म लिख, दुख सुख पाई है, दुखों तो छुटकारा ते सुखां विच प्रवेश उहदा हो सकता है जिहड़ा गुरु के हुक्म नूं अपने हिरदे विच लिख लवे ते उहदे हुक्म के अनुसार जीवन जिउण लग पवे। ते जिहड़ा नहीं लिखता वह दुखी है, जिहड़ा लिख लैंदा वह सुखी है। हुक्म दे विच रहिंदिआं एक उत्तम है, एक नीच है, एक दुखी है, एक सुखी है। फर्क इन्ना ही है, एक ने हुक्म नूं बख्शिश नूं मन लिया, एक ने समझिया नहीं, मन्निया नहीं, अणगौलिया कर दिता। फर्क इत्थे ही है। एक ने गुरु के दर ते आके झोली अड्डी ते झोली भरा के लै गया, एक ने गुरु नानक के दर ते आके अपने अहंकार रूपी जिहड़ा भांडा सी उहनूं सिद्धा कीता ही नहीं। मन रूपी भांडे दे विच अहंकार सीगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਈ ਐ, ਇਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਈ ਐ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਨਾਮੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਬਸਾਂ ਇੱਕ ਠਾਏ। हौमे का नाम नाल विरोध है, दोवें चीज़ां एक थां नहीं वसदियां। जिथे हौमै होएगी उत्थे नाम नहीं, विखावा हो सकता है। जिथे नाम होएगा उत्थे विखावा नहीं, उत्थे सच्ची गुरु की बख्शिश होएगी। हौमै नूं कोई थां नहीं, हौमै नामै नाल विरोध है। अपने मन विचों हौमै नूं कढना पैना है, फिर इह विच जाके नाम का वासा हो, नहीं तो फिर रस सोइना रस रूपा कामन, रस परमल की बास, रस घोड़े रस सेजा मंदर, रस मीठा रस मास, एते रस शरीर की कै घट नाम निवास। ऐने रसां दे विच तेरा शरीर लग्या होया है, नाम दा रस पाउण जोगी थां ही नहीं है, ते किवें पै जाएगा नाम दा रस। कहंदे आ ना, परमात्मा दी बाणी पढ़ीए, हुक्म विच चलीए ते आनंद आउंदा। एक दफ़ा कोई महात्मा सी, उस महात्मा नूं उहदे चेले का कहंदे तुसीं कहंदे हो नाम जपो आनंद आउंदा है। असीं ते बहुत जपदे हां, राम राम अल्लाह अल्लाह बहुत करदे हां, पर सानूं कदे आनंद नहीं आया। ते साधु ने कहा भी भंग रगड़ी जाए, भंग रगड़ी, मट भर लिया, मट भरिया ते बाद विच साधु कहंदा भी इहदियां कुरलियां करनियां, एक भी बूंद अंदर नहीं जानी चाहिए। उवें जिवें कीता, मट खाली कर दिता। कह लगे भी नशा बहुत हो गया होना, इन्ना मट तुसीं पंजां चौहां ने खत्म कर दिता, नशा बड़ा हो गया होना। कह लगे साधु जी की गल करदे, तुहाडा हुक्म सी, एक भी बूंद अंदर नहीं जानी चाहिए। असीं ते कुरलियां कर कर डोली गए हैं, एक भी बूंद अंदर नहीं गई। साधु कहन लगा बस इसे तरह नाम दियां भी कुरलियां करी गया, एक भी किणका अंदर नहीं गया, ताई कदे आनंद नहीं आया। थोड़ी जी भंग जिहड़ी तुहाडे अंदर चली जाती ना, तां तुहानूं सुरूर चढ़ जाना सी, भंग का नशा हो जाना सी। बहुत बाणी पढ़ लई, बड़े अखंड पाठ कर लए करवा लए, बड़े सहज पाठ कर लए करवा लए, बड़ा नितनेम कर लिया करवा लिया। बाबा कहंदा एक भी किणका किते अंदर चला जाता तां समझ लै कि तेरी फिर महिमा बड़ी होनी सी, तेरा जीवन बड़े कमाल का हो जाना सी। पढ़िया जरूर है, बाबा जी कहते ना बाणी विच, क्या पढ़ी है, क्या गुणी है, क्वेश्चन मार्क ला दिता। की होया पढ़े दा, की होया विचारे दा, क्या पढ़ी है, क्या गुणी है, क्या बेर पुराना सुनिया, पढ़े सुने क्या हुई, की होया। जो सहज न मिलियो सोई, जे सहज अवस्था ही ना बनी तो फिर की फायदा रहा। बाबा जी कहने किणका एक जिस जी बसावै, ताकि महिमा गणी न आवै। एक शब्द मेरे प्राण वस्त है, एक शब्द एक किणका,
एक शब्द मेरे प्राण वस्त है, बहुड़ जन्म ना आवा। एक शब्द ही मेरे हिरदे विच वस जांदा तां मैं वार वार जन्म मरण दे चक्कर चों निकल जांदा। बदकिस्मत हाँ, पढ़िया बहुत, सुनिया बहुत, पर एक भी किणका किते अंदर ना गया। बस यही वजह है बाबा तेरे नाम ते लड़दा फिरदा, पर तेरे नाम दे रस का स्वाद ना कदे माणिया। ते जिन्हें स्वाद माणने वो झगड़दा नहीं, जिन्हें स्वाद नहीं माणिया ते कहंदे उछलदा है, उछलदा है। मैनू आ भी पता, मैनू आ भी पता है। बाबा कहंदा इवें नहीं करना। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने फिर गल कर दी, अखीरली गल कह दी उन्होंने। कहंदे हुक्मे उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाई है। इस तो पहला वाली तुक फिर पढ़ लईए। बाबा जी कहंदे हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहया जाई। हुक्म नहीं बयान किया जा सकता, पर जिन्नी किसी च समर्था है वो कोशिश कर रहा है, परंतु वाहिगुरु का अंत पाउणा बहुत औखा है। तो ना कोई पा सकिया ना कोई पा सकता है। बस जिन्ना किसी नूं पता है वो उन्ना को बयान कर गया। अगली गल सुन, एक ना हुक्मी बख्शीश। कुछ लोग उसकी दात प्राप्त कर लेंदे ने, नाम की उसकी बख्शिश हुक्म दे विच रह गई। एक हुक्मी सदा भवाई है। कुछ उस हुक्म दे विच रहिंदियां होइयां भटकदे फिरदे ने, कदे किते कदे किते। इस गल नूं फिर समझ लो, हुक्म विच ही कदी मनुखा उत्ते अकाल पुरख के दर तो बख्शिश होंदी है, अते उसके हुक्म विच ही कई मनुख नित जन्म मरण के गेड़ विच पए रहिंदे हन। किवें? उदाहरण दे दियां। मान लो एक पक्षी, पक्षी की तुसी लत्त बन दिती एक धागे नाल, रस्सी नाल। मान लो तुसी रस्सी नूं लंबा कितना कीता, 50 फुट कर लो। 50 फुट रस्सी दे नाल एक पक्षी की लत्त बन दी, दूसरा सिरा एक किले नाल बन दिता। 50 फुट का एरिया आसा पासा कवर हो गया, उपर नूं कवर हो गया। उस 50 फुट के एरिए विच तुसी कई तरह के भोजन खिंडा दिते, जहर भी खिंडा दी, इट्टां रख दित्तियां, खुड्डा पा दिता, छतरी ला दी, भग के तुसी एक रुख ला दिता, काफ़ी कुछ। संसार दे विच भी एवें ही है, बड़ा कुछ खिंडिया होया, बड़ा कुछ बनया होया। 50 फुट की रस्सी है, वो पक्षी की करेगा? वो 50 फुट के एरिए दे विच बड़ा भज्या फिरेगा, मस्त है, जो ओहदा जी कीता खाएगा, जिथे जी कीता बैठेगा। ओहदी एक सोच है, एक समझ है, पर कित्थों तक? 50 फुट का एरिया, ये हुक्म रूपी जेवरी बनी हुई है, जाएगा कित्थों तक? जिथों तक वो रस्सी है। उस रस्सी दे विचकार, उस घेरे दे विचकार जो भी उत्थे पिया है, उहदे विचों चुग के जो खाएगा उहदा जीवन है, पर उहदी मत अपनी है। जे वो जहर खाएगा तो मर जाएगा, जो भोजन छकेगा तो बच जाएगा। वो खुडे विच भी बह सकता है, इट ते भी बह सकता है, दरख्त ते भी बह सकता है, छतरी ते भी बह सकता है, आज़ाद है। पर 50 फुट के एरिए तक। बस इसे तरह परमात्मा का हुक्म है। साडे गुरु ने जन्म तो मौत तक का एक सफ़र तय किया है। किसी नूं 40 साल, किसी नूं 50, किसी नूं 100 साल। उस उम्र के हुक्म विच जिहड़ा हुक्म सानू महाराज ने बख्शिश किया जीवन का, बड़े कुछ इत्थे खंडाया होया है। इस संसार बिरख नूं 2 फल लगे ने, एक अमृत का, एक जहर का।
कोई जहर खांदा, कोई अमृत पींदा। साडी उम्र जिन्ना चिर असीं जिउने आ, साडी मत दे मुताबिक असीं कुछ भी कर सकते हैं, सानू मालक ने खुल दित्ती है, पर उहदा हुक्म साडे उत्ते है। उहदे हुक्म विच रहिंदे आ, अपनी उम्र नूं बतीत करदे आ। जे असीं चंगे मार्ग ते तुर पवांगे तां चंगे, जे माड़े मार्ग ते तुर पवांगे तां फिर माड़े। जिहो जे कर्म होणगे तैसा सानू सुख आराम दुख मिल जाएगा। कर्म चंगे ने तां उस तरह का सुख होएगा, कर्म मंदे ने तां फिर उस तरह का दुख होएगा। बाबा जी कहते तेरे उत्ते हुक्म लागू है, जां तां तू बख्शिश लै ला हुक्म विच रहिंदा, ते जां फिर भटकदा रह। कई बख्शिश लै गए ते कई भटक रहे आ। ਜਿਹੜੇ भटक रहे आ उन्हां दा जीवन बकारी है, तां भटक रहे। ਜਿਹੜੇ लोग बख्शिश लै गए उन्हां दे अंदर वाहिगुरू दे नाम दा किणका वस गया है, तां वो परमात्मा दे दर ते प्रवान हो गए, वो गुरु दे दर ते प्रवान हो गए। एक ना हुक्मी बख्शीश, हुक्म विच रहिंदे आ कुछ बख्शिश लै जांदे ने। एक हुक्मी सदा भवाई है, कुछ हुक्म दे विच रहिंदे आ अपने कीते कर्मा करके माड़े चंगे पासे तुरदे आ, अपना जीवन जिहड़ा है वो सही रस्ते तो भटका लैंदे, अपना जीवन बर्बाद कर लेंदे। लेकिन है उहदे हुक्म विच। अगली गल सुने, हुक्म है अंदर सब को, सारा कुछ उहदे हुक्म दे विच है, पर असीं अपनी मत वरतदिआं होइआं चंगे माड़े कर्म कर रहे हैं, जिहदी वजह दे नाल असीं दुख ते सुख नूं भोग रहे हैं। हुक्म उहदा है। उदाहरण दे दिंदा, स्कूल दा एक नियम है, एक पीरियड लग्या है, अंग्रेजी दा, पंजाबी दा, हिंदी दा, जो भी टीचर सब नूं पढ़ा रहे। एक हुक्म है 45 मिनट जां 1 घंटे का पीरियड है, 1 घंटे बाद टैसट होना है। उस पीरियड के दौरान, उस समय के दौरान जिहड़ा बच्चा टीचर की गल नूं बड़ी गौर नाल सुन रहा है, 1 घंटे बाद पेपर है, पेपर दे के पास हो जाएगा। जिहड़ा गौर नाल नहीं सुनता वो फेल हो जाएगा। हुक्म ते सीगा, 1 घंटा दिता सी, पर एक ने अपनी मत मुताबिक उस समय नूं संवार लिया है, एक ने अपनी मत मुताबिक उस समय दे विच फजूल गल्लां करके टाइम वेस्ट कर लिया। एक कहता है कि जिन्ना पढ़ लांगे, जिन्ना समझ लांगे उन्ना कम आएगा। एक कह रहा है कोई गल नहीं, मैं तेरे तो वेख लवांगा, तू पढ़ ला, मैं तो तेरी पूछल फड़ के पार हो जावांगा। ऐदा ही हुंदा है। कहते तू अमृत छक लै, तू बाणी पढ़ लिया कर, साडे वर्गे पापी ते तेरे वर्गियां दी पूछल फड़ के पार हो जाणगे। ये नलायक बच्चों की गल। बाबा कहता जिहड़े लायक ने वो बख्शिश लैंदे ने, जिहड़े नलायक ने वो भवाई है, पर हुक्म इको जिहा है। बाबा जी कहते हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म न कोई। जिहड़ा आनंद, जिहड़ी सुख, जिहड़ी सहूलत, जिहड़े मन की अवस्था उहदे हुक्म विच रह के प्राप्त हुंदी है, बाहर हुक्म न कोई, वो हुक्म तो बाहर रह के प्राप्त नहीं हुंदी। स्कूल दे हुक्म नियम के मुताबिक जिहड़ा बच्चा चंगी पढ़ाई कर लाएगा, वो बाद विच नौकरी ते बैठा है, चंगी रोटी खा रहा है। ते जिहड़ा बच्चा स्कूल विच समा वेस्ट करता है, वो बच्चे नूं कोई अगे जाके निकम्मे नूं दिहाड़ी भी ना लेके जावे, ते फिर वो बच्चा पता की कहता रहिंदा है, आ जिहड़ा साडे पिंड वाला थाणेदार है ना, मेरे नाल पढ़दा सी। ते पुछण वाला फिर कहंदा है, सुनन वाला कहंदा है, फिर तू क्यों ना लग्या थाणेदार, सिपाही लग जांदा। वो कहंदा यार मैं नलायक बड़ा सां, असीं ते आपदा टाइम ही खराब कीता, मैं तो नलायक बड़ा सां। कहण तो भाव उहदी सुख सहूलत, उहदी लियाकत ते आधारित है, ਇਹਦਾ दुख ਇਹਦੀ नलायकी के आधार। हुक्म तो सारिਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ सी, उम्र भी उही है, स्कूल भी उही है, टीचर भी उही है, किताबां भी उही है, समा भी उही है, इक्को जिहा सब नूं बख्शिश कीता है गुरु ने ज्ञान। पर कोई ते रब दा प्यारा बन गया ते कोई दुनिया वालों दुरकारिया गया। ये अपने ते डिपेंड करता, मैं की करना। गुरु साहब जी कहते तू जो करना तू कर,
मैं तो खुले भंडारे रखे ने, मैं तो सब नूं वंड रहा। हुण तू वेख, तू की लेना चाहुंदा है? बख्शिश लैनी चाहुंदा ते भटकना चाहुंदा है? भटकिया होया नूं रस्ते ते लियाउण वास्ते भी गुरु बड़े उपराले करता है, बड़े उपराले। बाणी दे विच इदां दे बड़े जिक्र ने, भूले मार्ग जिन्हें दिखाया ऐसा गुर वड भागी पाया। मेरे वड्डे भाग सी, मैनू ऐसा गुरु मिलिया, मैं भुलिया होया रास्ते ते फिर आ गया। वड्डे भाग सी मेरे, मैं भुलिया होया फिर रास्ते ते आ गया। ते बाबा जी कहते हुक्म है अंदर सब को, सारा कुछ उस वाहिगुरु दे हुक्म विच है। बाहर हुक्म न कोई, ਉਹਦੇ हुक्म तो बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। प्यारिया इस गल नूं थोड़ा होर समझ लेना। साडे कई वीर भरा इहदी व्याख्या इस तरह कर जाते हैं। व्याख्या का मतलब असी समझ लेंदे इस तरह, देखो जी परमात्मा के हुक्म च सारा कुछ। चोरी हो गई, असी पुलिस विच जाते हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं, साडे चोरी हो गई, चोर नूं फड़िया जाए, उदों असी ये नहीं कहते कोई गल नहीं रब दे भाणे विच चोरी होगी फिर कर भी सकते। चोर नूं फड़ लिया है, चोर पुलिस नूं कहंदा है रब दा हुक्म सीगा जी मैं चोरी कर लई। फिर थाणे वाले कहंदे हुण पटे थल्ले पै जा पोता, ये भी रब दा हुक्म है। इहदा मतलब की है? इसकी व्याख्या ही इस तक। इसका मतलब जिन्ने गुनाह हो रहे हैं रब के हुक्म च हो रहा है, रब उन्होंने अथॉरिटी दे रहा कि तुसी करो। जिहड़े पुण्य हो रहे हैं वह भी रब के हुक्म च हो रहे हैं। रब का हुक्म सारे पासे लागू है। कोई गुनाह कर रहा है ਉਹਦੇ हुक्म विच रहिंदा, ते कोई धर्म कर्म कर रहा है ਉਹਦੇ हुक्म विच रहिंदा है। अपनी अपनी मत के मुताबिक कोई गुरु की बख्शिश लै लैंदा है ते कोई गुरु की बख्शिश तो पासे हो जाता है। ये नहीं कि जे इत्थे कोई डाका पै गया तो वाहिगुरू का हुक्म सी तां पै गया। घर दे विच किसी का कतल हो गया, किसी नाल लड़ाई हो गई, सिर पाड़ दिता, उदों फिर देखो जदों हुक्म की गल आउंदी ना जी सारा कुछ रब के हुक्म च है। फिर रब दे जे ये चीज़ां रब के हुक्म च आ, फिर पुलिस क्यों बनाई है? कचहरियां कोर्ट कचहरियां क्यों बनाइया ने? फिर तो सीधी जी गल है, ये गल कह दिओ ये तो जी हुण चोरी होगी रब के हुक्म च होगी, कर की सकते हैं? उन्होंने रब का हुक्म होया चोरी करके लै गया, फिर की करिए? तुसी किसी नाल लड़ पवो, तुसी किसी के सिर च डांग मारो, जिहदे सिर च डांग वजी है, जिहदा सिर पाटा वो तो रिपोर्ट लिखाएगा। जे तुसी उत्थे गल कहो मैनू रब ने हुक्म किया मैं तेरे सिर च डांग मारती, फिर की हो गया? तो जे अगों वो गड़ासा मारे फिर वो भी कहूगा लै रब का मैनू हुक्म हो गया मैं तेरे गड़ासा मारता, फिर ऐदा तो क्राइम बढ़ जाएगा, एवें तो क्राइम बढ़ जाएगा। फिर असी क्यों कहते हैं आ नशा वेचण वालियां ने जी साडे पुत्तां दीयां जिंदगियां बर्बाद कर दित्तियां। नशा वेचण वालियां नूं रब दा हुक्म है, नशा वेची जांदे ने, करन वालियां नूं भी रब दा हुक्म है, करी जांदे ने। फिर रोका टोकी काहदे वास्ते है? फिर जिद्दां चल रहा फिर चलण दईए, फिर रोका टोकी काहदी है? फिर स्कूटर दे ब्रेक लाउण दी की लोड़ है? चलण दिओ, वज गया तो रब दा हुक्म है, ना वजिया तो तां भी रब दा हुक्म है। गड्डियां ते असी किन्ने प्रबंध करके तुरदे, एक्सीडेंट ना हो जाए। आ धुंद दे विच असी किन्ने प्रबंध करते, असी कह दिंदे रिश्तेदार नूं भाई थोड़ा लेट तुर पवी, धुंद बहुत है नुकसान ना हो जाए। तो जे कोई रिश्तेदार ये कह देवे मैं तो आउणा ही आउणा, रब का हुक्म होया तो पहुँच जाएंगे, ना हुक्म होया तो किते मुद्दे बच जाएंगे, एवें थोड़ी है। परमात्मा के हुक्म विच सब कुछ है, ਉਹਦੇ हुक्म विच रहिंदिआं कोई बख्शिश का पात्र बन जाता है तो कोई उस बख्शिश तो वांझा रह जाता है। कोई सही मार्ग ते तुर पैंदा है तो कोई गलत मार्ग ते तुर पैंदा है। सही मार्ग ते तुरन वाला गुरु दे बख्शिश का पात्र बन गया, गलत मार्ग ते तुरन वाला अपनी मत पिछे लग्या होया है। तो बाबा जी ने फिर कह दिता दद्दा दोष न देऊं किसै। फिर इस तो कदे की अर्थ करोगे? दद्दा दोष न देऊं किसै, दोष कर्मा अपनिया। फिर तो गुरु का दोष होया ना, जे मैं नशा बेच रहा, मैं नशा करके मर गया, शराब पीती एक्सीडेंट हो गया मेरा, फिर तो मेरा रब का कसूर है। रब जी तुसी मैनू दारू पीनों हटाया नहीं,
रब जी तुसी मैनू नशे तो हटाया नहीं, रब जी तुसी नुकसान कर दिता। बस इसे वजह करके लोग निक्कियां निक्कियां गलतियां जिहड़ियां अपनियां ने उन्हां दा कसूरवार भी रब नूं ठहरा दिंदे ने कि रब ने साडे घरे लोड़ा मारता। परमात्मा नहीं कहता कि तू ऐदां कर, परमात्मा दा हुक्म है। पूरी दुनिया ते पूरी कायनात ते ਉਹਦੇ हुक्म विच रहिंदियां अपनी मत अनुसार कोई गलत रस्ते तुर रहा है तो कोई सही मार्ग ते तुर रहा है। किसी नूं वडियाई मिल रही है तो किसी नूं बदनामी मिल रही है। ये गुरु नानक साहब ने अपने तौर पर जो उन्होंने रब का ज्ञान है उस ज्ञान के आधारित गुरु नानक साहब ने बयान कर दिता। तो फिर ये भी कह दिता हुक्म ना कहिया जाई कि मैं कंप्लीट उहदे हुक्म नूं बयान नहीं कर सकता, पर जिन्ने क मैनूं समझ है दूजियां नालों वधिया मैं तुहानूं दस दिता। बाबा गुरु नानक जी कह रहे दूजियां नालों सही तरीके नाल मैं दस दिता है, पर फिर मैं भी पूरा बयान नहीं कर सकिया, मैं भी नहीं बयान कर सकिया उहदे हुक्म नूं भी उहदा हुक्म है कि। पर जिन्नी क मैनूं समझ बाबा गुरु नानक साहब कहंदे मैं बयान कर दिता। हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म न कोई, दद्दा दोष न देऊं किसै, दोष कर्म अपनिया। अगे की है जी, जो मैं किया जो मैं कीता सो मैं पाया, वो मैं पाया। दोष न दीजै अवर जना, रब नूं काहदा दोष दिना, जिहो जे कर्म कीते सो जे भोग लै। जैसा बीजै सो लुणै, जिहो जा बीजेगा कर्मा संदड़ा खेत, जिहो जा बीजेगा पाई उहो जा उस खेत विचों कट लेगा। जिहो जा बीजेगा ए तन धरती बीज शब्दों कर, सच की आप नित दे पानी। जेकर इस तन नूं धरती बना के परमात्मा दे नाम दे जल दा छटा देगा ते नाम बीजेगा तां इहदे विच शुभ गुण पैदा होणगे। जे शरीर रूपी धरती नूं वाह के इहदे विच वकारां रूपी बीज बीजेगा फिर कुकर्म पैदा होणगे, फिर मंदे ख्याल पैदा होणगे। ये शरीर धरती है, ये शरीर धरती है, इसनूं तूं वेख इहदे विच बीजना की है। जो बीजेगा वह कट लेगा। ऐ कर करै सो ऐ कर पावै, इधरले हथ नाल कर लै ते इधरले हथ नाल भर लै। हुक्म की डेफिनेशन जिहड़ी आ वो साडे समाज विच गलत तरीके नाल प्रचलित हो गई, जिन्हों असीं स्वीकार कर लिया। पर गुरु नानक साहब ने इस चीज़ नूं ऐदां बयान किया। अकाल पुरख की बंदगी करदियां 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 जो आनंद खेड़ा मिलता है वो हुक्म दे विच है। मारे कर्मां दे विच तुरदियां तुरदियां जो जिंदगी की बर्बादी है, बाबा जी कहते इहदा जिम्मेवार तू है। अपनियां गलतियां की जिम्मेवारी मेरे ते ना सुट। मैं कहा सी तैनूं ऐं कर। स्कूल दे विच प्रिंसीपल नूं कोई जाके कहे साडा बच्चा फेल हो गया, प्रिंसीपल की कहूगा? सब वास्ते इक्को जिहा हैगा जी। तुसीं मैनूं थोड़ी लांभा दे सकते हो, शरारतां तुहाडा बच्चा करदा, मैनूं लांभा काहदा दिंदे हो? उस तरह शरारतां असीं करिए ते लांभा गुरु नूं, गुनाह असीं करिए लांभा गुरु नूं। गुरु बड़ा समर्थ है। पहलां वालियां जिहड़ियां तुकां आपां पढ़ियां ने, पहलां जिहड़ी कल पौड़ी की विचार कीती है ना, उस विचार नूं अगे लड़ीबद्ध तरीके नाल गुरु नानक साहब ने बयान किया। किवें सचियारा होई है, किवें सचियारिया होया जा सकता है? ये तू होना है। गुरु ने तो तैनूं राह दस दिता, तू गुरु के मार्ग से तुर पवेगा, सचियारा हो जाएगा, कूड़ की पाल टुट जाएगी। जे गुरु के मार्ग से नहीं चलेगा, कूड़ की पाल ज्यों की त्यों बनी रहेगी, सचियारा नहीं होवेगा। बस दो गल्लां ने। हुक्म अंदर सब को बाहर, हुक्म ना कोई नानक। हुक्म जे बुझै तां होमै कह ना कोई। स्वार्थी जीवन खत्म हो जाता है, होमै निकल जाती है। जिहड़ा उसके हुक्म नूं बुझ लैंदा है, जिहड़ा इस गल नूं समझ लैंदा है
कि कर्म मेरे हुक्म तेरा। कर्म मेरे है, हुक्म तेरा है। तेरा हुक्म चारे पासे वापर रहा। जिहड़ा इस गल नूं समझ लैंदा है कि मैं कर्म चंगे करूँगा ते चंगा मंदे करूँगा, ते मंदा जिहड़ा इस गल नूं समझ गया, जिहड़ा रब नूं उलांभे देण दी गल नूं समझ गया कि रब नूं काहदा उलांभा देना, कर्म तां मेरे ने, चंगे कर लूँगा चंगा, मंदे कर लूँगा मंदा। कई वीर भरावां दा ये भी बड़ा वड्डा एक भुलेखा जिहा हुंदा है। देखो जी, कल युग है, कल युग है, साडे वर्गे बंदे गलती आप करते ने ते मत्थे कल युग दे मड़ दिंदे ने। ते बाबे ने बाणी विच ये गल्लां बार-बार कहीआं ने। जे तेरा मन ही कल युग है, तेरा मन ही सतयुग है, तेरा मन ही द्वापर है, तेरा मन ही त्रेता है, मन की अवस्था है। आसा की वार विच इस गल का जिक्र है। जदों समा आया वो आपां करांगे। तेरे मन की अवस्था नूं गुरु नानक साहब की बाणी ने बदलना है, तो बदलिया तां जाना है जे तू बदलना चाहेगा। नशा छड्डना चाहुंदा है? जे हाँ तो फिर डॉक्टर कहता मेरी दवाई काम करूगी, जे ना तो डॉक्टर कहता मैं दवाई दे की करूँगा जदों तू छड्डना तो है ही नहीं। फिर डॉक्टर भी की करे? साचा सतगुर क्या करे? जो सिखा मैं चू कंधे एक न लागे, जो बांस बजाइए फूक। मैं इस गल नूं पूरा कर दिया। वाजा होंदा ना, वाजा, वाजे विच मूहरे एक पक्खा लग्या होंदा है। उहनूं जदों तुसीं नप्पोगे उहदे विच हवा भर जाती है। उहदियां सुरां ते जिथे तुसीं हत्थ लाओगे, उंगल लाओगे, उहदे विच उहो जी आवाज़ निकलेगी। पर जे तुसीं वाजे दे विच हवा ना भरो, जिन्नियां मर्जी सुरां नप्पी जाओ, कुछ नहीं होना। बाबा जी कहंदे हार जियो गुफा अंदर रख के, इस गुफा दे विच हार जियो गुफा अंदर रख के वाजा पौन वजाया। इहदे विच हवा भाव के श्वास, वाजा पौन वजाया। 9 द्वारे प्रगट किए 10वां गुप्त रखाया। 9 द्वारे प्रगट कर दिते 10वां गुप्त रख लिया। गुरु द्वारा लाए भावन एक ना 10वां द्वार दिखाया। जिन्हां ने गुरु दे नाल प्यार पा लिया कहते उन्हां दा 10वां द्वार खुल जाता है। भाव कि उन्हां दी सुरत बुद्ध गुरु दे चरनां विच जुड़न तो बाद कहते भी बड़ी विस्तार हो जाती है, उहदा खलाव हो जाता है। उन्हां दी बुद्ध जिहड़ी है वो बड़ी चंगी हो जाती है, सुरत उच्ची हो जाती है। 10वां द्वार खुल गया। ये किसी होर बंदे दे कोले चाबी नहीं है। इस द्वार की चाबी तो गुरु दे कोल है। जिहड़ा गुरु दे चरनां च आ गया वह द्वार 10वां खुल जाता। अगे जाके आपां गल्लां करनियां ने। जिहड़ी इत्थे गल कीती कहंदी भी एक बांसुरी है, उहनूं तुसीं मूँह दे नाल ला के जदों च हवा भरदे हो उहदे सुराखां ते उंगलां मारदे हो। जिवें जिवें तुसीं उह च हवा भरोगे उंगलां मारोगे तिवें तिवें उहदे विचों सुरीली आवाज़ निकलदी है। पर जे तुसीं हवा ना भरोगे, उहदियां सुराखां ते उंगलियां मारी चलो, उहदे विचों संगीत नहीं पैदा होना। जिन्ना चिर उहदे विच हवा है उन्ना चिर उहदे विचों आवाज़ निकलेगी। जिन्ना चिर उहदे विच हवा है उन्ना चिर उहदे विचों संगीत निकलेगा। बाबा कबीर साहब जी कहते मनुख भी बस इसे तरह ही है। जिन्ना चिर गुरु दीयां गल्लां सुनदा उन्ना चिर इहदे विचों चंगियां चंगियां गल्लां उत्पन्न होंदियां, पर कहते फिर उस तरह ही ये बेजान हो जाता है। एक पत्थर वांगू, जिवें एक पत्थर पानी विच पिया सानूं महसूस हुंदा है कि ये बड़ा नरम है, ये गिल्ला हो गया, पत्थर गिल्ला हो गया। पर जदों ही उन्होंने पानी विचों कढ़ लिया तो फिर सुके दा सुका है। जिन्ना चिर संगत विच बैठा है उन्ना चिर कहंदा कि वाकई गल्लां सही है, पर जदों बाहर चले गया फिर कहंदा नहीं एवें नहीं हो सकता। बदल गया, सुरत बदल गई। सुरत दी थोड़ा चिर भिजदी है, पर बाबा जी कहते अपनी सुरत नूं गुरु दे नाल इन्ना कुछ जोड़ लाया कि उहदी बख्शिश का पात्र बन जा। बख्शिश का नानक हुक्म है जे बुझा है। हे नानक, जे कोई मनुख अकाल पुरख के हुक्म नूं समझ ले तां फिर वह स्वार्थ दीयां गल्लां नहीं करता। भाव कि वह अपनी मत नूं त्याग के फिर गुरु के दसे मार्ग ते तुर पैंदा है। फिर वहदा जीवन गुरु की बाणी के अनुसार हो जाता है।
ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜ੍ਹੈ ਸਿੰਘਾਸਣ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜ੍ਹੈ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਏ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਣੀ। ਰੱਬ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਮਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸੱਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਛਾਈ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਕਲਮ ਕਰਾਂ ਬਣ ਰਾਏ, ਮੈਂ ਕਲਮ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ। ਬੁਸਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਉਂ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਜੋ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਸਮਝ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਇਹ ਪੌੜੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੀਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਲਿਖ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਓ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।